नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। राजधानी टाइम्स ने आपको हर खबर से इत्तला करवाया है समय के साथ, लेकिन आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे जानकर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। दरअसल एक 5 दिन वाला फार्मूला बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का, जो कि बेहद ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और इसके बाद आपको संदेह तक नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी और रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दरअसल ये 5 दिन वाला फार्मूला क्या है। वैसे भारतीय जनता पार्टी को तो आपने जान लिया, जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह हैं, मोदी जी हैं और जेपी नड्डा हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो तिकड़ी है वो इस समय जो देश की राजनीति में आपने देखा होगा कई चेंजेस करती है और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ऐसे में चेंजेस के लिए तो जानी जाती है और वो रिजल्ट पे नहीं जाती है। रिजल्ट क्योंकि और चेंजेस का फल भी उनको मिला है कई बार। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में आपने देखा कि उन्होंने सीएम फेस नहीं दिया और सीएम फेस ना देने की वजह से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जीत हासिल हुई है। बहरहाल इसको तो कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नेता हैं वो अपना अपना दावा कर रहे हैं कि भाई कुछ कोई लाडली बहना को बेहतर बता रहा है। जैसे सीएम शिवराज कहीं जाते हैं तो लाडली बहना का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। वहीं दूसरे जो नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो केंद्र को इसका श्रेय देते हैं कि ये मोदी मैजिक है, मोदी जी का जादू है और वो जी भर के चला है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत दिलाया है। बहरहाल ये थोड़े समय में, यानी कल शाम तक तो वैसे भी इस चीज़ें क्लियर हो जानी, लेकिन उससे पहले हम आपको 5 दिन वाला एक जो फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का वो बता देते हैं कि आखिर 5 दिन वाला फार्मूला क्या है। तो आपको पता है 5 दिन से अगर ज़्यादा का वक्त भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने में लगाया है तो फिर वहाँ का मुख्यमंत्री चेंज हो गया है। मतलब अगर 5 दिन से ऊपर का टाइम लिया है मुख्यमंत्री का चयन करने में तो मुख्यमंत्री चेंज मिलेगा आपको, वो चेहरा नहीं मिल पाएगा जो चेहरा था। तो वहीं अगर 5 दिन से कम का टाइम लिया है भारतीय जनता पार्टी ने तो सीएम फेस वही रहेगा जो वहाँ का वर्तमान में मुख्यमंत्री था या पहले मुख्यमंत्री रह चुका है। तो अब इस बार 7 दिनों का समय हो चुका है, कल 8वां दिन हो जाएगा। तो मतलब साफ है कि ये 5 दिन वाला लॉजिक। अब ये आप कह रहे होंगे कि भाई ये हम कहाँ से लेके आए हैं, कैसे लॉजिक ये लग गया। तो आपको बताने वाले हैं कि वर्ष 2014 की बात करते हैं। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री की रेस थी उसमें कृष्णपाल गुर्जर का नाम था, रामविलास शर्मा का नाम था, चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम था, राव इंद्रजीत सिंह का नाम था। याद रख लीजिए, वहाँ पे 6 दिन बाद सीएम का चयन हुआ था चेहरे का। लेकिन ये 4 चेहरे जो सीएम पद के रेस में थे, लेकिन इनका नाम हटके मनोहर लाल खट्टर का हुआ और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम बने। तो कहीं ना कहीं आपने एक उदाहरण देखा। अभी और आपको बताते हैं, साल 2017 की बात कर लें तो 9 दिन का वक्त लगा था मुख्यमंत्री का चेहरा चयन करने में। और आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा कहीं भी नहीं था। पूरे जो भी फेस थे उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं था। आपको बता देते हैं, राजनाथ सिंह को लेकर बात चल रही थी कि राजनाथ सिंह या मनोज सिन्हा हो सकते हैं या उमा भारती तक का चेहरा दिखा दिया गया था, केशव प्रसाद मौर्य का दिखा दिया गया था, बहुत सारे चेहरे दिखाए गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा तस्वीर से गायब था। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं इस बात का उदाहरण है। फिर आपको बताते हैं 2017 में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का जब चयन करना था तो 8 दिन का वक्त लगा था। कहीं ना कहीं वहाँ भी बीएस खंडूरी को और रमेश पोखरियाल निशंक को ये कमान मिलने वाली थी, ये कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहाँ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मतलब 8 दिन का वक्त वहाँ भी लगा था। और इससे आपको लग रहा होगा कि वाकई ये बात सच है। और भारतीय जनता पार्टी का इतना भी नहीं मानिए आप, चलिए छोड़िए, इसको भी छोड़िए। लेकिन एक बात और याद रखिए कि यही 39 यानी 39 के फॉर्म में उन्होंने सीट का वितरण किया था मध्य प्रदेश में, आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं लॉजिक भी अगर लगाएं तो वो लॉजिक उनका फिट बैठा है, ये 39 सीटों पे प्रत्याशी को उतारने का। तो उसी तरह ये जो 5 दिन से ज़्यादा वाला लॉजिक है, ये भारतीय जनता पार्टी ने समय सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि चेहरे में बदलाव करना था, तो किसी प्रकार की लड़ाई ना रह जाए, इसलिए तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देना, यही उद्देश्य के साथ उन्होंने ये टाइम लिया है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी। अब आपको ये बता देते हैं कि 5 दिन से कम जहां समय लिया वहां मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहा या नहीं रहा। तो आपको बताएं, दूसरी बात, जब हरियाणा की सरकार बनने वाली थी
यानी 2019 के चुनावों की बात करें तो 3 दिन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर निर्णय लिया गया था और मनोहर लाल खट्टर को वापस से वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब आपको बताएं 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ का नंबर आया तो उस बार कोई निर्णय लेने में समय नहीं लगा, यानी 5 दिन से कम का समय लगा उसमें भी, और जल्द से ही निर्णय लिया गया कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, तो वहाँ भी कोई कसमकस नहीं थी। अब आपको ये बताएं सबसे अहम बातें हैं कुछ कि भारतीय जनता पार्टी, आपको तो खुद ही पता है कि केंद्र का जो इस समय नेतृत्व है, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, बदलने में माहिर है। चाहे वो आपने देखा योगी आदित्यनाथ भी यूपी में शहरों के नाम बदल देते हैं, तो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा इस समय चेहरों को बदल देते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनको साधना है कि लोकसभा चुनाव कैसे सध जाए, कहाँ से ज़्यादा सीटें निकल सकती हैं और उसके लिए कौन चेहरा बनाया जा सकता है। उनको इससे मतलब नहीं है किसकी छवि है, किसका क्या है, क्योंकि उनको ये बात पता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बगावत भी नहीं करेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बगावत की खबरें तो नहीं आएंगी, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया थोड़ा बहुत वहाँ बगावती सुर अभी से दिखा रही हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान की सीएम बनती हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे, रमन सिंह को मिलती है छत्तीसगढ़ की कमान या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तीनों ही राज्यों में किसको चेहरा बनाएगी। अब जनता की कौन पसंद है वो जनता बताएगी। कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपको मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश का बताइए कि कौन सा मुख्यमंत्री चाहते हैं आप, क्योंकि इस समय अगर शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये नाम क्रम बाई क्रम बदलता रहा है और आपने देखा होगा कभी गोपाल भार्गव का नाम आया, कभी नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आया, तो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का आया, कभी कैलाश विजयवर्गीय का नाम आया, लेकिन मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए इस समय सबसे उपयुक्त प्रहलाद सिंह पटेल नज़र आते हैं। और प्रहलाद सिंह पटेल को इसलिए चुना जा सकता है कि वो एकजुटता के साथ मध्य प्रदेश को एक साथ लेके और सरकार चला सकते हैं, और उनके नाम पर किसी भी बड़े कैंडिडेट जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, आपसी कोई किसी तरह की लड़ाई नहीं होगी। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान से भी उनके अच्छे संबंध हैं, तो शिवराज सिंह चौहान भी ये इस पर बगावत नहीं करेंगे। बहरहाल ये समय बताएगा, यानी 1 दिन का वक्त बचा है, इंतज़ार कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अभी 5 दिन वाला फार्मूला तो यही बताता है कि तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा नया मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बेहतरीन और लेटेस्ट सबसे अच्छी आपको और सबसे जल्दी खबरें हम देते रहेंगे। धन्यवाद।